जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूएचएस के एमडी कैट के पास पेपर्स। तो बायोलॉजी पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा एमसीक्यूज़ है कि विच जनरल फार्मूला सेटिस्फाइज फॉर मोनोसेक्राइड्स, कि मोनोसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला कौन सा सेटिस्फाई करते हैं। तो फर्स्ट ये बायो का चैप्टर नंबर 2 से ये एमसीक्यूज़ लिया इन्होंने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाला है, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा CH2ON, यानी कि N इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स को शो कर रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर हम चेक करें ग्लूकोज के लिए इसको, तो इसके लिए अगर हम N की वैल्यू 6 लें तो C6 हो जाएगा। H चूँकि पहले 2H6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 रो 6, यानी कि हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला बन जाएगा C6H12O6। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक जनरल फार्मूला मोनोसेक्राइड के लिए ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एंड दूसरा हमारा एमसीक्यू, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच हैज़ हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा है और वो पानी में जस्ट हल्के से हाल हैं, ज़्यादा यानी कि पानी में हाल नहीं है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो यूँ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनमें कार्बन की जो चेन लेंथ बढ़ती जाती है, कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तो इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट और पानी में इनकी जो सॉल्युबिलिटी ये कम होती जाती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला, यानी कि पॉलीसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई है और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में। अगला हमारा एमसीक्यूज है कि अमंग द फॉलोइंग विच एसिड इज़ एन अनसेचुरेटेड एसिड। कौन सा एसिड एक अनसेचुरेटेड एसिड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओलिक एसिड, ये एक अनसेचुरेटेड एसिड है। अगला हमारा एमसीक्यूज है कि बैकबोन ऑफ अमाइनो एसिड्स कंप्राइजेज ऑफ। अमाइनो एसिड का जो मेन ढांचा है उसकी बैकबोन में क्या शामिल है। तो यकीनन अगर हम चेक करें आर ग्रुप ए वाला ऑप्शन, बी वाला अमाइनो ग्रुप, सी वाला पेप्टाइड बॉन्ड और डी वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यूँ ए बी और डी ये तो एक कंपोनेंट अमाइनो एसिड्स के, और बैकबोन ये इन अमाइनो एसिड को आपस में कनेक्ट करा रहा है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इज मेजर फैक्टर इन विच टाइप ऑफ प्रोटीन क्लासिफिकेशन। तो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन के किस लेवल पे हम अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के बारे में देखते हैं। तो यकीनन आपको पता होगा कि ये प्राइमरी प्रोटीन है जिसमें जस्ट हम चेन लेंथ और अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के बारे में चेक करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ सब यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का सब यूनिट क्या है। 4 इसमें ऑप्शन है, फास्फोरिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, बेस है और शुगर है। यकीनन फास्फोरिक एसिड, बेस और शुगर या न्यूक्लियोटाइड के ही कंपोनेंट्स हैं, और न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर डीएनए बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डीएनए का सब यूनिट है ये न्यूक्लियोटाइड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला। द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में बॉन्डिंग की टाइप, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं प्रोटीन की। 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये भी नहीं है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी नहीं है, आयोनिक बॉन्ड भी नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि अल्फा हेलिक्स में पाया जाता है। एंजाइम हैज़ व्हाट इफेक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट के ऊपर एंजाइम का क्या असर है। दे अल्टर्ड द प्रोडक्ट, नहीं, प्रोडक्ट को बिल्कुल भी अल्टर नहीं करते, बल्कि ये प्रोडक्ट के साथ सेपरेट हो जाता है। जब एंजाइम सबसेट कम्प्लेक्स बनता है तो प्रोडक्ट अलहदा से बन जाती है और एंजाइम अलहदा से सेपरेट हो जाता है। नो इफेक्ट, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है कि इसका एंड प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। अगला हमारा एमसीक्यू है कि लॉक एंड की मॉडल वाज एक्सप्लेन्ड बाय। तो लॉक एंड की मॉडल को एक्सप्लेन किया था कॉशलैंड ने, तो नहीं किया, इसने तो इंड्यूस फिट मॉडल किया था। और बी वाला ऑप्शन है हमारा ईमेल फिशर, इसने लॉक एंड की मॉडल को एक्सप्लेन किया था। नेम द इनहिबिटर्स विच कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट्स। तो इनहिबिटर्स ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, रोक देती हैं।
तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे हैं जो सब स्ट्रेट की जगह पे एंजाइम के साथ एक्टिव साइट पर अटैच होने के लिए compete करते हैं, तो इनके इफ़ेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं मोर सबस्ट्रेट ऐड करके। तो यह है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। जो 10 वाले MCQs हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये ए वाला होगा। What is the percentage of lipids in the chemical composition of a plasma membrane? तो ये सेल वाले चैप्टर से ये वाला MCQ जिन्होंने दिया है, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, 40 to 80% तक। बी वाला ऑप्शन है इसका, यानी कि 20 to 40% तक लिपिड्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जबकि 60 to 80% तक इसमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं। A complex network of channels extending from plasma membrane to nuclear membrane, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है ये। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है चैनल्स का, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड किए हुए हैं। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच विद मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम्स का पूरा ग्रुप जो कि मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच है, तो ग्रुप है इसको हम पोलीसोम कहेंगे। मोनो का मतलब था 1, तो बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 13 वाले MCQs का। अगला हमारा MCQs है कि विच ऑर्गेनेलिस हैज़ 2 सब यूनिट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसके सब यूनिट्स नहीं है, बल्कि राइबोसोम के अटैचमेंट की बेस पे हम कह सकते हैं स्मूथ और रफ। न्यूक्लियस के बारे में भी ऐसा नहीं है, और प्लास्टिड के भी टाइप्स हैं, यूनिट्स नहीं है, तो यकीनन राइबोसोम्स के ही 2 सब यूनिट्स हैं। राइबोसोम्स, ये बी वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा 14 वाले MCQs का। 15 वाला हमारा MCQs है कि राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स सेडिमेंट सेट, तो ये 70S यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट, इस पे जाके सेडिमेंट करता है, और 80S ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है। आइडेंटिफाई द कॉमन ऑर्गेनेलिज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लास्टिड्स ये सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सी वाला ऑप्शन, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है, तो यकीनन सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, चूँकि बी क्रोमोप्लास्ट और डी ल्यूकोसाइड ये भी जस्ट प्लांट्स में पाए जाते हैं। 17 वाला हमारा MCQ है कि विच फंक्शन इज़ एसोसिएटेड विद द लाइसोसोम्स, लाइसोसोम के फंक्शन क्या है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रोडक्शन, ये भी लाइसोसोम का फंक्शन नहीं है। कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स टू कार्बोहाइड्रेट, ये भी नहीं है। सी वाला ऑप्शन है कि फैगोसाइटोसिस, यानी कि इनगल्फ करना सॉलिड पार्टिकल्स को जो सेल के अंदर आ रहे हैं बाहर से, या सेल के अंदर के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये वाला लाइसोसोम का फंक्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन सी वाला होगा। इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज टर्म्ड एज, तो इसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस लिक्विड पोर्शन को इनगल्फ करने को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो 18 वाले हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये सी होगा, यानी कि फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट हमारा MCQ है कि साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA की जो सिंथेसिस की साइट है, तो ये न्यूक्लियस है, यानी कि डार्क स्पॉट जो कि न्यूक्लियस के ऊपर होता है, यहाँ पे राइबोसोमल RNA असेंबल्ड होते हैं, उनको सिंथेसाइज किया जाता है, तो इसका MCQ ऑप्शन होगा सी वाला। Among the following which organelles has an outer membrane in it, किस ऑर्गेनेलिस में आउटर मेम्ब्रेन है, तो यकीनन आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स बना रही है, जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन रखती है। 21 वाला हमारा MCQs है कि साइज ऑफ वायरस अरेंजेस इन, तो वायरसेस का साइज रेंज करता है 20 to 250 नैनोमीटर तक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज़ द फंक्शन ऑफ पॉक्स वायरस, पैरामाइक्सियोसिस, HIV वायरस, HIV वायरस का फंक्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, जिसमें यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हुए अपने सिंगल स्टैंडर्ड RNA को डबल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट करते हैं। 23 वाला हमारा MCQ है कि व्हेन कोकाई फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ सेल्स द अरेंजमेंट इज टर्म्ड एज, कोकाई असल में ये बैक्टीरियल शेप्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे उस चैप्टर से MCQs लिया गया है। तो कॉमा शेप बैक्टीरिया को हम कोकाई कहते हैं, जब उनकी एक लंबी चेन बन जाती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई,
ये सी वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैज़ लेस अमाउंट ऑफ लिपिड्स इन दैम। अगला हमारा एमसीक्यू है कि किस टाइप के बैक्टीरिया में लिपिड्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये कम है। तो यकीनन आपको पता होगा कि बैक्टीरिया की दो ही टाइप्स हमने पढ़ी हैं ये स्टेनिंग मेथड की बेस पे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये डी वाला है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये लिपिड के क्वांटिटी है ये कम है एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक बिलोंग टू माइकोराइजी। तो ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है फंजाई और वेस्कुलर प्लांट्स के रूट्स के दरमियान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला, यानी कि फंजाई एंड रूट्स। अगला हमारा एमसीक्यूज है कि द साइट वेयर स्कैरस इज प्रेजेंट, यानी कि एक हमारे एंडो पैरासाइट्स हैं ह्यूमंस के गट में रहते हैं स्कैरस। तो 26 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं स्कैरस। अगला हमारा एमसीक्यूज है कि विच वन इज़ करेक्टली मैच्ड विद द टेल ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दो इसके पोर्शन है, एक हेड है इसका हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक टेल है। तो टेल के बारे में जो करेक्टली मैच वो यही है कि हाइड्रोफोबिक है इसकी टेल। तो 28 वाले एमसीक्यूज का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि हाइड्रोफोबिक। ग्राफ विच शोज इफेक्टिवनेस ऑफ अब्जॉर्ब लाइट, यानी कि शो कर रहा है कि जो लाइट अब्जॉर्ब की है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ने वो कितनी इफ़ेक्टिव है। तो ये वाला ग्राफ हमें एक्शन स्पेक्ट्रम शो कर रहा है, एक्शन स्पेक्ट्रम यानी कि एक्शन बता रहा है कि कितना ये पिगमेंट्स है वो कितने इफेक्टिव हैं लाइट्स पे। तो 29 वाले का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यानी कि एक्शन स्पेक्ट्रम। विच लाइट इज़ मोस्टली ऑब्जॉर्ब बाई क्लोरोफिल ए। तो रेड लाइट है जो मोस्टली ऑब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल ए से। तो इसका ऑप्शन होगा सी वाला 13 वाले एमसीक्यूज का। अगला हमारा एमसीक्यूज है कि द टर्म ग्लाइकोलाइसिस रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ। तो ग्लाइकोलाइसिस आपको पता होगा कि ग्लूकोज को पायरुवेट में ब्रेक डाउन करना, ये ग्लाइकोलाइसिस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, यानी कि ग्लूकोज टू पायरुवेट। अगला हमारा एमसीक्यूज है कि सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी कि C3 साइकिल भी हम इसको कहते हैं। एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल कहते हैं इसको। एसिटाइल कोए कंबाइंस विथ, यानी कि पिछले साइकिल से आने वाला एक मालिक्यूल ऑक्सैलो एसीटेट इसके साथ एसिटाइल कोए कंबाइन करेगा और सिट्रेट बनाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा डी वाला, यानी कि ऑक्सैलो एसीटेट। विच वन इज़ CO2 एक्सेप्टर। तो ये एक केल्विन साइकिल से है कि CO2 का एक्सेप्टर कौन सा है। वाटर भी नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर की तो बात करें तो रूबिस्को, यानी कि डी वाला ऑप्शन है इसका, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है। नेम द स्ट्रक्चर फ्रॉम विच अपेंडिक्स इज फॉर्म्ड। तो ये एक ब्लाइंड एंड से निकलते जिसका नाम है एसिकम। तो इसका ऑप्शन होगा बी वाला। आइडेंटिफाई द सेल्स विच सेक्रीट HCl। तो ये स्टोमिक वाले टॉपिक से ये एमसीक्यूज लिया गया है कि स्टोमिक में 3 लेयर्स बनी होती हैं उसके स्ट्रक्चर में। जो इनर लेयर है म्यूकोजा, उसमें आगे मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं जो ग्लैंड्स हैं, यानी कि सेलुलर ग्लैंड्स जो सिक्रीशंस पैदा करते हैं। उसमें पैराइटल सेल्स हैं जो कि HCl सेक्रीट करते हैं। बी वाला ऑप्शन ऑक्सीनेटिक सेल्स, यकीनन पैराइटल सेल्स का ही दूसरा नाम ऑक्सीनेटिक सेल्स है। तो ये ए और बी दोनों इसके करेक्ट आंसर्स हैं, यानी कि डी वाला होगा बोथ ए एंड बी। जबकि जो जाइमोजन सेल्स हैं ये तो पेप्सिनोजन सेक्रीट करते हैं। द साइट वेयर ऑल अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, इलियम, यहाँ पे सारी अब्जॉर्प्शन होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला। अगला हमारा एमसीक्यूज है 37 वाला, क्या इन ओरल कैविटी मेन फंक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि मुंह के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का मेन फंक्शन क्या है। तो ये फूड की pH को स्टेबलाइज करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला, टू स्टेबलाइज pH ऑफ फूड। 38 वाला हमारा एमसीक्यूज है कि साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमंस में गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये एल्वियोलाई में होता है गैसेस का एक्सचेंज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी।
द डिजीज इन विच देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ थिन वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, तो ये एम्फीसीमा है, यानी कि एम्फीसीमा डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, इसमें एल्वियोलाई की वॉल्स हैं वो डिस्ट्रक्ट यानी कि ब्रेक डाउन हो जाती है उनकी, तो इसको हम एम्फीसीमा कहते हैं। तो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला। अगला हमारा MCQ है कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एक्सहेल्ड फ्रॉम लंग्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब हम यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से बाहर निकाल रहे तो उसमें कितनी अमाउंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑलमोस्ट ये 4% है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला होगा। एंड गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिफ्यूजन यानी कि सी वाला। अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ए ग्रेनुलोसाइट्स, तो WBC में दो टाइप्स माने जाते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो न्यूट्रोफिल्स ये वाला ऑप्शन ये भी ग्रेनुलोसाइट्स हैं, जबकि बेसोफिल्स ये भी ग्रेनुलोसाइट्स में शामिल है। और सी वाला ऑप्शन है मोनोसाइट्स, तो मोनोसाइट्स ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि सी यानी कि मोनोसाइट्स ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं। बाइकस्पर वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन, तो ये हार्ट वाले टॉपिक से MCQs आ गया। दो किस्म के बॉल्स हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, तो ये बाइकस्पिड बॉल है ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान पाया जाता है, जबकि ये ट्राइकस्पिड बॉल है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए वाला यानी कि लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अ सिंगल कार्डिक साइकिल लास्ट अबाउट, एक कार्डिक साइकिल यानी कि कंप्लीट यो हार्ट बीट को हमारी को शो कर रहा होता है, तो कितना उसका दौरानिया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये 0.8 सेकेंड है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है कि 0.8 सेकेंड एक कार्डियल साइकिल रहता है। अगला हमारा MCQs आ गया एंटी एम्बॉडी वाले टॉपिक से। फॉलोइंग द डायग्राम बिलो आइडेंटिफाई द पोर्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन विच वेरिएबल अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट, तो कौन सा पोर्शन है जिसमें वेरिएबल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो एंटीबॉडी के बारे में आपको पता होगा कि इसमें 4 चेन्स होते हैं, 2 लाइट चेन्स हैं और 2 इसमें हैवी चेन्स हैं। आगे इस चेन के आगे 2 पोर्शन है, एक वेरिएबल पोर्शन है और एक इसका कांस्टेंट पोर्शन है। ये इसका टॉप पे पोर्शन है ये वेरिएबल पोर्शन यानी कि जिस पे नंबर लिखा हो 1-3, तो 1-3 वाला पोर्शन इसका वेरिएबल अमाइनो एसिड्स ने कवर किया है। इंडक्शन ऑफ, अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंडक्शन ऑफ इम्यूनिटी बाई आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग एंटीजेंस, आर्टिफिशियली हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंटीजेंस बॉडी के अंदर, तो इसको हम कहेंगे कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि हमने एंटीजेंस को इंजेक्ट किया बॉडी में आर्टिफिशियली ताकि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आ जाए। एन एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल, यानी कि एंटीबायोटिक नहीं एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स है टोटल नंबर ऑफ चेन्स, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें 4 चेन्स हैं, 2 लाइट हैं और 2 इसमें हैवी चेन्स हैं जो कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस के ज़रिए आपस में कनेक्ट हैं। अगला हमारा MCQ है कि इन केस ऑफ स्नेक वाइट वेनम पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस बाई एंटीटॉक्सिन्स, एंटीटॉक्सिन्स हम इंजेक्ट करते हैं जो कि इम्यूनिटी पैदा करता है। सो द सीरम इज़ कॉल्ड एज एंटी वेनम सीरम, ए वाला ऑप्शन है एंटी वेनम सीरम, तो करेक्ट ऑप्शन भी यही होगा कि अपने एंटी वेनम सीरम ही इंजेक्ट करना होता है ताकि वो बॉडी के अंदर जाके वेनम है उसके इफ़ेक्ट को ज़ाहिर कर सके। 49 वाला हमारा MCQ है कि मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन का मैकेनिज्म जनरली बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इन्वायरमेंट ऑफ सल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, तो जिसमें सल्यूट और वाटर का ऑप्शन हो तो इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन। Among the following animals which ones are एंडोथर्म्स, एंडोथर्म्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बैरूनी इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस के बावजूद अपनी बॉडी का ये कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं, उनको हम एंडोथर्म्स कहते हैं।
तो रेप्टाइल्स एक्टोथर्म है, एम्फीबियंस भी एक्टोथर्म है, फिशेस ऑल फिशेस एक्टोथर्म नहीं है, कुछ इसमें एंडोथर्म है कुछ एक्टोथर्म। वर्ड्स, तो वर्ड्स यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट, ऑलमोस्ट ऑल वर्ड्स आर एंडोथर्म। तो 50 MCQs हमने आज कर लिए MD कैट के, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी MCQs करेंगे। थैंक यू।